आए हैं कुतुब मीनार, जहाँ के बारे में बहुत सी अजीब कहानियाँ हैं। यहाँ के बंद दरवाजे के बारे में भी कुछ कहानियाँ हैं कि ये प्लेस हॉन्टेड है। और ये भी कहानी है कि यहाँ पर पहले 21 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, जिन्हें तोड़ करके ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो अंदर चल के आज हम देखते हैं कि और थोड़ी रिसर्च भी करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है इस बारे में। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप कुतुब मीनार आना चाहते हैं तो आप बाई बस या बाई मेट्रो भी आ सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो मेहरौली के लिए जो बसेस चलती हैं वो सीधे कुतुब मीनार के गेट पर ही उतारती हैं। और अगर आप बाई मेट्रो आना चाहते हैं तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं, जो कि येलो लाइन पे पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार के गेट पर। ये है कि कुतुब मीनार का एंट्री गेट, लेकिन जो इसका टिकट काउंटर है वो उस गेट के जस्ट ऑपोजिट साइड है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हमें टिकट लेना है। टिकट लेने के दो तरीके हैं, या तो आप लाइन में लग करके टिकट ले सकते हैं या फिर आप QR कोड स्कैन करके भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर जो टिकट की कॉस्ट है वो है 35 रुपीज़ पर हेड। तो हम लोगों ने लाइन में लग के टिकट नहीं लिया था, QR कोड से स्कैन करके ही टिकट ले लिया था। उसके बाद हमें अपना बैग जमा करना था, क्योंकि बैग अंदर अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों ने अपना बैग वहीं टिकट काउंटर के पास में ही एक काउंटर था, क्लॉक रूम में जमा किया। और सबसे अमेजिंग बात, टिकट तो 35 रुपीज़ का था, लेकिन जो बैग था वो उसका प्राइस था जमा करने का सिर्फ 2 रुपीज़। अब हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अपना बैग भी जमा कर दिया है। अब चलते हैं कुतुब मीनार के अंदर की साइड। ये है एंट्री गेट। एंट्री गेट पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लाइन कुछ ही लंबी थी, कुछ ही देर में हम लोगों का नंबर आ गया था। तो अब हम लोगों ने टिकट दिखा करके अंदर एंट्री ले ली है और ये है अंदर का नज़ारा। ये सामने अलाई मीनार का दरवाज़ा है, जो अलाई मीनार की साइड जाता है। गेट के अंदर जाने के बाद दो डायरेक्शन में इमारतें हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड में और एक है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड पे कुतुब मीनार और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है और राइट हैंड साइड पे है अलाई मीनार, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये है कुतुब मीनार और ये इधर डायरेक्शन में वो पीछे की तरफ जो अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है अलाई मीनार। जो परिसर है उसके चारों तरफ पत्थर की दीवारें हैं और ये है पुराना कुआं जो अभी ढक दिया गया है। जो कुतुब मीनार है वो अलाई मीनार के जस्ट ऑपोजिट ही बनाई गई है। जो अलाई मीनार है वो एक अनफिनिश्ड मीनार है और इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे अलाई मीनार रखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इसको कुतुब मीनार का जो साइज़ है उससे डबल में बनवाना चाहता था। सडनली उसकी डेथ हो जाने की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन बीच में ही रुक गया और ये अनफिनिश्ड रह गई। गवर्नमेंट ने इस पूरे स्ट्रक्चर के आसपास ये लोहे के तार लगा दिए हैं ताकि कोई अंदर न चढ़े और ये जो स्ट्रक्चर है वो टूटे नहीं, क्योंकि ऐसे अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर टूटकर गिरने का भी खतरा रहता है। और ये कुछ ग्रेव्स हैं जो मुगल कालीन ही लगती हैं। इस पूरे परिसर में बहुत सारे ऐसे ग्रेव्स हैं। यहाँ बने हुए ज़्यादातर स्ट्रक्चर टूट चुके हैं, खंडर सा लगता है ये। अगर इसको गवर्नमेंट प्रिजर्व ना करे तो ये पूरा खंडर में तब्दील हो सकता था। ये है इल्तुतमिश का मकबरा, इसको बाद में देखेंगे। आइए चलिए पहले बाहर चल के देखते हैं कि बाहर जो ये कोर्टयार्ड बना हुआ है उसमें क्या है।
इस हॉल का ज़्यादातर स्ट्रक्चर टूट चुका है और जो टूटे हुए पत्थर हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर में 2 दरवाजे हैं, एक छोटा दरवाज़ा है और एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। जो बड़ा दरवाज़ा है वो ऊपर से टूट चुका है, लेकिन इसकी जो कार्विंग है वो कितनी इंट्रिकेट है। 1 भी इंच ऐसा नहीं है जहाँ पर कार्विंग ना की गई हो। और ये है इल्तुतमिश का मकबरा। इसमें अब हम अंदर आ चुके हैं। ये भी वैसे ही बनाया गया है, 1 भी इंच ऐसी नहीं है जहाँ पर कार्विंग नहीं की गई है। सब जगह नक्काशी, शानदार नक्काशी की गई। इस मकबरे में 3 गेट हैं। एक ये लेफ्ट हैंड साइड में है, एक मिडिल में है जिससे हम आए थे, और एक ये राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड का जो गेट है वो अंदर की तरफ खुलता है, जो अंदर कुतुब मीनार की तरफ रास्ता जाता है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में अधिकतर बिल्डिंग्स में रेड सैंडस्टोन का ही प्रयोग किया गया है। जो वाइट स्टोन है उसका प्रयोग बहुत ही लिमिटेड जगहों पर किया गया है, कहीं कहीं ही देखने को मिलता है। बाकी सब जगह लाल वलुआ पत्थर का ही प्रयोग है। और ये है एग्जिट गेट, यहाँ से हम इल्तुतमिश के मकबरे से बाहर निकल सकते हैं। इतिहास की किताबों की अगर हम माने तो उनके हिसाब से ये एक मुस्लिम मॉन्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं जो इतिहास की किताबों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये किसी मंदिर का तोरण द्वार लगता है, और अगर हम इन पिलर्स पर जूम करके देखते हैं तो इन पे कुछ घंटियों के साइन लगे हुए हैं, और ये ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर डिमोलिश कर दिया गया था, और जो वो डिमोलिशन के छोटे छोटे पार्ट थे वो कहीं कहीं इन दीवारों में नज़र आते हैं लगे हुए। जैसे कि नीचे से कुछ स्ट्रक्चर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और उन पत्थरों को उठा करके वापस एक नई दीवार का निर्माण किया गया हो, एक नया बिल्डिंग का निर्माण किया गया हो। अभी हम आ रहे हैं इल्तुतमिश के मकबरे पर, जो लेफ्ट हैंड साइड पे था, और राइट हैंड साइड पे है खलजी का मदरसा। इस मदरसे को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस मदरसे के स्ट्रक्चर में भी कहीं कहीं कुछ अवशेष मिलते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बिल्डिंग के टूटे हुए अवशेष इसमें लगाए गए हैं। और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके की कोठरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर शायद स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते होंगे पुराने ज़माने में। अंदर से ये जो कोठरियाँ हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं। यहाँ पर कुछ मजनूओं ने अपने नाम भी लिखे हुए हैं जोड़े के साथ। ये जगह प्रेमी जोड़ों के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं एक बार ट्राई करने के लिए। और ये इस रूम में कुछ अनयूजुअल था। दरवाजे के बीचों बीच में 2 पिलर्स लगे हुए थे। छत एकदम गोलाई में है, लेकिन इस दरवाजे के बीचों बीच 2 पिलर्स लगे हुए हैं। तो ये है खलजी के मदरसे का पूरा व्यू। काफी लंबे चौड़े जगह में बना हुआ है। और ये है अलाई दरवाज़ा, ये इसके पीछे का व्यू है। और यहाँ पर कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें थी कि पूरे जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके आसपास पानी की निकासी का सिस्टम बहुत ही अच्छा था। ये देखिए आप, यहाँ पर भी पानी निकलने की व्यवस्था की गई है। या तो यहाँ पर पानी भरा जाता होगा या फिर ये पानी निकलने के लिए ही जगह बनाई गई होगी। ये इन सारी बिल्डिंग्स के चारों तरफ आपको ज़रूर मिलेगी। ये पानी की निकासी में आपको कई जगह दिखाऊंगी। यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही होगी। ये है आयरन पिलर।
इसके बारे में कहा जाता है कि कुतुब मीनार की लंबाई के जस्ट 1/10 पार्ट है, मतलब कि जो पिलर की लंबाई है वो है 7.2 मीटर और कुतुब मीनार की जो लंबाई है वो है 72 मीटर, यानी कि एग्जैक्टली 10 टाइम्स। पूरा कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है और लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। जो यहाँ के बिल्डिंग्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी रही होंगी जब बनाई गई होंगी। ये आप मेरे पीछे पूरा व्यू देख सकते हैं। यहाँ कहीं कहीं दीवारों पर आपको कुछ सस्पेंसिव चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था। और ये है अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार के ठीक पास में ही है और इसके आसपास ये बाहर की तरफ काफ़ी सारे पिलर्स बने हुए हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। लगभग पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स घूम चुके हैं और हमने यहाँ की जो खास बात देखी कि यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं और सबकी जो छत है वो गोल गुंबदाकार है। स्ट्रक्चर हैं वो हवादार हैं, मतलब उनमें दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं। इस अलाई मीनार में भी 4 दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं और इस स्ट्रक्चर को गोल बनाया गया है। ये देखिए, इसमें नक्काशी भी बहुत ही खूबसूरत की गई है। हर जगह पर आपको नक्काशी देखने को मिलेगी। जब हम इस अलाई दरवाजे से लेफ्ट हैंड साइड में अंदर की तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड के दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ ये एक मज़ार टाइप का बना हुआ है। इसके अंदर एक ग्रेव भी बनी हुई है। यहाँ इस पूरे कॉम्प्लेक्स में एक कॉमन बात देखने के लिए ये भी है कि यहाँ बहुत सारी ग्रेव्स हैं जो कुछ बिल्डिंग्स के अंदर बनी हुई हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स में बाहर की साइड भी बनी हुई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उनकी ग्रेव्स अंदर की साइड हैं और उनके ऊपर एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया गया है या बने हुए स्ट्रक्चर में ही ग्रेव बनाई गई है, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ जो ग्रेव्स हैं वो बाहर की साइड हैं, हो सकता है कि वो कॉमन पर्सन या फिर फैमिली पर्सन्स की रही हों। यहाँ पीछे बैकयार्ड में बहुत ही खूबसूरत जगह है।
मीनार का दरवाज़ा बंद होने के पीछे वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, भूत या डरावनी टाइप की कई सारी कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन जो सरकारी दस्तावेज में कहानी दर्ज है वो ये है कि स्कूल के कुछ बच्चे ऊपर बिल्डिंग में कुतुब मीनार को देखने गए थे और वो जब अंदर थे कुतुब मीनार के तब लाइट चली गई थी और अंदर अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से बच्चे डर गए थे और वो पैनिक कर गए और जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच गई थी। तो उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि वो ये कुतुब मीनार का दरवाज़ा बंद ही रखेंगे। और ये है यहाँ की एक और अमेजिंग चीज़। वैसे तो जब आप इस कॉम्प्लेक्स में घूमते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ टूटा फूटा है, खंडर सा है, लेकिन अगर आप इन सब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें और इमेजिन करें कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा बिल्डिंग का ढांचा है, वो अगर आपने इनिशियल स्टेज में देखा होता तो आप शायद अमेज्ड रह जाते। और यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी वो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। ये देखिए आप, यहाँ पर एक टैंक बनाया गया है जहाँ पर बारिश का पानी या फिर यहाँ इस सरफेस पे जो रनिंग वाटर होगा वो एक हद तक इस वेल में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद जो एक्सेस पानी है वो इस ड्रेनेज के माध्यम इस दरवाजे में कुछ एक अनयूजुअल सी बात है जो मैंने नोटिस की। अगर आप लोग भी नोटिस कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर ये मेरा भ्रम ही है। एक बार आप इस दरवाजे को ध्यान से देखिए। यूजुअली कारीगर ऐसी गलती नहीं करते हैं। ये एक साइड का पिलर है और ये है दूसरी साइड का पिलर जो कि एकदम प्लेन है। एक साइड का पिलर पूरी तरह से कार्विंग की गई है और दूसरी साइड का पिलर है वो लगभग ब्लैंक है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है ये मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं बाहर। आप लोगों को पूरा कुतुब मीनार हम लोगों ने दिखा दिया है। आप लोगों को कुतुब मीनार कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको दिल्ली में कोई और प्लेस देखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको वो प्लेस दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।